यीशु मसीह के पाक और ज़िंदा नाम में तमाम हाज़रीन को नाज़रीन को सलाम। खुदावंद यीशु मसीह जो कादिर मुतलिक है, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जिसके नाम में आज भी कुदरत है, ज़िंदगी पाई जाती है, वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। मैं खुदावंद की पाक हज़ूरी में दुआ करता हूँ कि इस क्रिसमस के मौके पर तमाम दुनिया पर खुदावंद की बरकत नासिल हो। इस क्रिसमस के मौके पर तमाम वो लोग जो तारीकी के अंदर हैं, जो भटके हुए लोग हैं, इस क्रिसमस के मौके पर खुदावंद की बादशाही के वारिस बन सकें। मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद की हज़ूरी में कि खुदावंद जो सबसे अजीम है, जो दुनिया का नजात दहिंदा है, जो वो भटके हुए शख्स की तलाश में इस ज़मीन पर आ गया ताकि उन लोगों को नजात बख्शे जो गुनाह के अंदर हैं, जो तारीकी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस ज़मीन पर आकर उसने तमाम दुनिया को बिला तफरीक नजात के लिए जीता और उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात किए। ए खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इस क्रिसमस के मौके पर अपने आसमान को खोल और रूहुल कुद्स को नाज़िल फरमा ताकि ये मुल्क जिसमें हम रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती आ जाए, इस मुल्क के अंदर बहाली और ताज़गी आ जाए। इस मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है, खून रेसी है, महंगाई है, इन नापाक कुव्वतों को इस क्रिसमस के अजीम दिन पर हुक्म देते हैं कि इस मुल्क को छोड़ दें ताकि इस मुल्क के अंदर एक अमन और सलामती का ये गवारा हो और खुदावंद यीशु मसीह का राज हो। ए खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू आज भी खोए हुए शख्स को ढूंढ रहा है और नजात बख्शता है। प्यारे आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू ए खुदावंद अपनी आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए इस मुल्क के अंदर काम कर ताकि हर शख्स तेरी बादशाही का वारिस बन सके और तेरा नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, मसीह खुदावंद के नाम से। झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा आज बड़ा दिन आया। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। सजा है, मौसम बड़े सुहाने हैं। खुशियों का दरबार सजा है, मौसम बड़े सुहाने हैं। महफिल महफिल मजद का आलम, हर सुरे तराने हैं। महफिल महफिल
मजद का आलम हर सुनई तराने हैं, कितनी है मखमूर हवाएं, कितनी है मखमूर हवाएं। आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। जिसकी धुन पर नाच उठे अर्ज़ समापितावी से, जिसकी धुन पर नाच उठे अर्ज़ समापितावी से। कैफ फलक पर नगमे आज फरिश्ते गाते हैं, जो पुरकैफ फलक पर नगमे आज फरिश्ते गाते हैं। हम वो दिलकश गीत सुनाए, हम वो दिलकश गीत सुनाए। आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। दुनिया के गुलजार पे तारी दुनिया के गुलजार पे तारी गुलशन गुलशन फूल खिले अब गुलशन गुलशन फूल खिले अब बहारा के गुन गाए। आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया, आज बड़ा दिन आया। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। नाचे झूमे ईद मनाए, मिलकर गीत खुशी के गाए। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक यूँ मरकूम है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया।
एक आदमी यूहन्ना नाम आ मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और सच्चाई और फजल से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है। वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने जाहिर किया। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।
रात में हमने तेरी ज़िया देखी, बिखर बिखर के फिजाओं में रक्स करती है। ये सूरतें ही नहीं सीरतें बदलती हैं, ये सूरतें ही नहीं सीरतें बदलती हैं। रोशनी तेरी चरनी से जो निकलती है, ये सूरतें ही नहीं सीरतें बदलती हैं, ये सूरतें ही नहीं सीरतें बदलती हैं, ये सूरतें ही नहीं सीरतें बदलती हैं। खुदा को देखने और उसको जानने, उसको अपने दरमियान पाने और उसको अपने नज़दीक देखने की ख्वाहिश हर इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश के तौर पर उभरती रही है। इंसान हमेशा ये चाहता है कि वो खुदा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, खुदा के बारे में ज़्यादा इरफान हासिल करे और किसी तरह से ऐसा मुमकिन हो जाए कि खुदा को वो अपने सामने देख सके और उसका दीदार हासिल कर सके। लेकिन खुदा का कलाम और तमाम ऐसे मज़ाहब जो एक खुदा पर यकीन रखते हैं और खुदा की मौजूदगी का इकरार करते हैं, वो ये जानते हैं कि खुदा रूह है और खुदा का कलाम तख्लीक के अमल के आगाज़ से पहले के बारे में खुदा की कुदरत और अख्तियार को देखते हुए यूँ बयान करता है कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी के ऊपर जुम्बश, पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा रूह है और उसको आज तक कोई देख नहीं सका, लेकिन फिर भी हर इंसान ये ख्वाहिश रखता रहा कि किसी न किसी तरह वो खुदा को देख सके। और खुदा भी इंसान की इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए और मुख्तलिफ़ हालतों में अपने इलाही ज़हूर को खुदा के सामने, इंसान के सामने पेश करता रहा। इसमें हम खुदा के कलाम में से बहुत से ऐसे वाक़यात देखते हैं जिनमें खुदा ने अपने इलाही ज़हूर को इंसान के सामने पेश किया। मसलन खुदा के कलाम में मुक़द्दस इब्राहिम का वाक़या में मिलता है, जिसमें खुदा इब्राहिम को जलती मशल में नज़र आया और उसके साथ मुआहिदा किया, उसके साथ वादा किया कि वो उसकी नस्ल को बरकत देगा। इसी तरह खुदा ने मुक़द्दस मूसा के साथ जलती हुई झाड़ी में कलाम किया और इसी तरह खुदा अपना इलाही ज़हूर मुख्तलिफ़ सूरतों में या फिर ख्वाब की सूरत में, रोया की सूरत में इंसानों पर पेश करता रहा। लेकिन मुक़द्दसीन जो खुदा के अंबिया थे, उन्होंने फिर भी इस ख्वाहिश का इजहार खुदा के साथ किया कि किसी तरह से वो खुदा के जलाल को देख सकें। हमें मुक़द्दस मूसा की ये ख्वाहिश जो उसने खुदा के सामने रखी, इसका बयान खरूज की किताब में से नज़र आता है। खरूज की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 18वीं आयत में